नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी ये क्वेश्चन में क्या बाय डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है ना। डिफरेंशियल सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक कौन सा है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। कौन से मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, तो कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखो, यहाँ पे कि डिफरेंशियल क्या है, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। कभी कभी यहाँ पे टी की जगह एक्स रह सकता है, ये चीज याद रखो। ओके, माइनस थ्री डी वाई बाई डी टी माइनस टेन वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री, वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू 15। वाई ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री मतलब टी इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू थ्री, एंड टी इक्वल टू जीरो के ऊपर वाई डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई कितना है 15। अभी इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, तो इसका सॉल्यूशन देखो। टू सॉल्व द गिवन सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर लीनियर एंड होमोजेनियस, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient using the matrix method. So we first convert it into system of first order differential equation. सही है, देखो यहाँ पे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहले अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो क्या कर लेते हैं अपन, x1 इक्वल टू लेते y, x2 इक्वल टू लेते dy by dt, देन वी कैन रीराइट द सिस्टम एज, मतलब इसी को लिखेंगे। देखो यहाँ पे कैसे लिखा, ये dx1 अपॉन dt इक्वल टू dy by dt, ये कैसे लिखा, dy by x1 क्या है, मैंने कंसीडर किया है इसमें, देखो इसमें x1 इक्वल टू लिया अपन ने y, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx1 अपॉन dt इक्वल टू dy by dt, और dy by dt क्या दिया है x2, मतलब ये इक्वेशन क्या बन गया, dx1 अपॉन dt इक्वल टू x2। सही है, दिस इज इक्वेशन 1, इसको याद रखो। ओके, उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है, x2 इक्वल टू dy by dt, मतलब ने क्या ये जो है ना, इसमें d2y by x2 इक्वल टू dy by dt, तो dx2 अपॉन dt क्या हो जाएगा, d2y by dt स्क्वायर। सही है, तो ये इक्वेशन में पुट कर दो, क्या क्या पुट करेंगे, d2y by dt स्क्वायर में की जगह ये पुट करेंगे, कौन सा, देखो इस इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं, इस इक्वेशन। सही है, देखो यहाँ पे लिख किया ही उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देखो, फ्रॉम द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव दिस वन, है ना, इसको अरेंज किया है तो ये आता, तो इसको देखो d2y by dt स्क्वायर मतलब क्या पुट करेंगे, dx2 अपॉन dt। सही है, dx2 अपॉन dt पुट कर दिया इक्वल टू 3, dy by dt क्या है, x2, देखो यहाँ पे x2 है, प्लस 10, y क्या है, x1। सही है, देखो आगे लिखा है, देखो dx2 अपॉन dt इक्वल टू 10x1 प्लस 3x2, मतलब ये जो इक्वेशन 1 ले ये इसको ये एक इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन कौन सा हो गया, ये। सही है, ये इसको 2 चाहिए, ये 2 इक्वेशन, देखो मतलब देखो यहाँ पे लिखा है द सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो यहाँ पे। सही है ना, इसी को लिख सकते हैं अपन ना, किसको, इसी को लिखा है dx1 अपॉन dt मतलब x1 डैश इक्वल टू x2, देखो यहाँ पे x1 डैश इक्वल टू x2, और इसको क्या लिखा है, दिस इज यहाँ पे dx2 अपॉन dt मतलब x2 डैश इक्वल टू 3x2 प्लस 10x1, देखो यहाँ पे 10x1 प्लस 3x2। सही है, ये दो इक्वेशन आ गए, सो वी कैन रीराइट इन मैट्रिक्स फॉर्म x डैश इक्वल टू ax, है ना, we can be written in matrix form as x dash equal to ax, x equal to क्या रहेगा, x1 x2, a मैट्रिक्स a is a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अभी ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे निकाला, जैसे ये इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, इस ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, मैं इसको लिख रहा हूँ, x डैश को लिख रहा हूँ 0x1 प्लस x2 1 इंटू x2, और x2 डैश को लिख रहा हूँ मैं 10x1 वैसे के वैसे 10x1 प्लस 3x2, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, है ना, कौन सा x डैश, दिस इज x डैश, है ना, दिस इज x डैश इक्वल टू a x, ऐसे ही लिखना है ना, आगे में देखो ये देखो x डैश इक्वल टू x, x मैट्रिक्स कौन सा है, x1 x2, क्लियर है, तो x डैश कौन सा हो जाएगा, x डैश हो जाएगा x1 डैश x2 डैश, तो देखो a मैट्रिक्स कैसे रहेगा, ये x1 x2, तो यहाँ पे ना a मैट्रिक्स मतलब इसके कोएफिशिएंट, दिस इज 0 1, ये 0, यहाँ पे 1, एंड दिस इज 10 3, मतलब इधर 10 3 आ गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, देखो 0 1 10 3, सही आ गया। अभी इनिशियल कंडीशन दिया है, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। सही, अभी इनिशियल कंडीशन क्या दिया, देखो इनिशियल कंडीशन आर y of 0 equal to 3, y dash of 0 equal to 15 in terms of x1 x2
दिस बिकम्स x10 क्योंकि y को क्या लिया अपन ने x1 और y डैश को क्या लिया है x2 मतलब x10 इक्वल टू 3 हो गया x20 इक्वल टू 15 सो द इनिशियल कंडीशन वेक्टर क्या हो गया मतलब वेक्टर हो गया x मतलब x10 क्योंकि x क्या है ऊपर में x1 x2 है ना तो x10 एंड x20 ऐसे लिख सकते हो उसको तो x10 मतलब 3 ये देखो 3 एंड x20 मतलब 15 सही है दिस इज x क्लियर अभी देखो नेक्स्ट अभी ये हो गया x ये x याद रखो नेक्स्ट देखो अभी ऊपर में अपन ने क्या किया है इसमें ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे जब भी नहीं कि अपने को बाय मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो पहले तो आइगन वैल्यूज निकालेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की उसके बाद आइगन वेक्टर निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यूज फिर नेक्स्ट इसमें ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहां तक चाहिए था ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सही है तो पहले आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स उसके बाद यहां तक आ गए थे अपन नेक्स्ट वी नीड टू आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए बाय सॉल्विंग द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या रहता है डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इक्वल टू 0 सो a माइनस लैम्बडा i मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं है ना बहुत सारे क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ a माइनस लैम्बडा i मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं अपन a मैट्रिक्स क्या है 0 1 10 3 गिवन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है माइनस लैम्बडा 1 0 0 1 है सो दिस इज 0 1 10 3 माइनस दिस इज लैम्बडा 0 0 लैम्बडा करस्पॉन्डिंग यानी सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस लैम्बडा दिस इज 1 माइनस 0 दिस इज 10 माइनस 0 एंड दिस इज 3 माइनस लैम्बडा तो इसको अगर सॉल्व किया तो ये आता माइनस लैम्बडा दिस इज 1 दिस इज 10 एंड दिस इज 3 माइनस लैम्बडा मतलब ये आता है यहाँ पे दिया नहीं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस लैम्बडा 1 10 3 माइनस लैम्बडा ये मैट्रिक्स आ गया ये इसका क्या लेना है इसका डिटरमिनेंट लेना है डिटरमिनेंट हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 करने के बाद सो डिटरमिनेंट माइनस लैम्बडा 1 10 3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 तो इसका डिटरमिनेंट माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 0 इसको फिर से सॉल्व किया है ना तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आता देखो ये माइनस है ना इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा माइनस 10 इक्वल टू 0 ये क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो इसको फैक्टर करो तो फैक्टर कैसे है लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा तो इसको लिखता हूं मैं माइनस 5 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा माइनस 10 इक्वल टू 0 कर सकते हैं ना देखो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए 5 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 आता और माइनस 5 प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना माइनस 10 आता लैम्बडा अगर कॉमन निकाला लैम्बडा माइनस 5 प्लस 2 अगर कॉमन निकाला लैम्बडा माइनस 5 सही फैक्टर हो गया लैम्बडा माइनस 5 और लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू 0 सही है मतलब एक रूट हो गया लैम्बडा 1 इक्वल टू 5 और दूसरा रूट हो गया लैम्बडा 2 इक्वल टू माइनस 2 सही है एक आइगन वैल्यूज होगी 5 और दूसरी होगी माइनस 2 अभी ये जो आइगन वैल्यूज अपन ने फाइंड किए ना इस आइगन वैल्यूज के ऊपर आपको आइगन वेक्टर फाइंड करना है तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में बताया हमेशा ये इक्वेशन याद रखो a माइनस लैम्बडा i into v equal to 0 this lambda is a eigen value and v this v ये क्या है आइगन वेक्टर जैसे a माइनस लैम्बडा 1 लिया तो v को लेंगे अपन v1 इक्वल टू 0 वेक्टर दिस इज 0 वेक्टर और लैम्बडा 2 लिया a माइनस लैम्बडा 2 i दिस इज v2 लेंगे लैम्बडा 2 के ऊपर नेक्स्ट वेक्टर सही है तो यहाँ पे we find the eigen vector corresponding to each eigen values तो लैम्बडा 1 इक्वल टू 5 तो ये हो गया लैम्बडा 1 की वैल्यू मतलब a माइनस 5 हो गया इस क्वेश्चन में लैम्बडा 1 इक्वल टू 5 पुट करो तो v1 तो v1 को लेंगे v1 को लिया यहाँ पे v11 v12 और v2 को लिया यहाँ पे v11 v12 सॉरी v21 नेक्स्ट इसमें लिया होगा देखो v2 को देखो v21 v22 v22 तो x1 x2 x2 मतलब x1 y1 x2 y2 ऐसे भी लिया तो भी चलेगा सही है कौन से भी ले सकते हो आप लोग ठीक है देखो यहाँ पे ये कैसे निकाला ये 0 माइनस 5 1 10 3 माइनस लैम्बडा देखो a माइनस 5 है क्योंकि a माइनस लैम्बडा अपन ने ऊपर में निकाला है देखो दिस इज a माइनस लैम्बडा है मैट्रिक्स इसमें लैम्बडा इक्वल टू क्या पुट करो 5 देखो यहाँ पे 0 माइनस 5 मतलब वो माइनस 5 होता है ना
देन 1 10 3 माइनस लैम्डा एंड वी वेक्टर v1 v12 एंड 0 0। अभी ये मैट्रिक्स आ गया। अभी देखो यहां से देखो ये -5 v11 प्लस v12 1 इंटू v12 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा 10 v11 मतलब इस मैट्रिक्स से ये 10 इंटू v11 -2 इंटू v12 इक्वल टू 0। अभी देखो इस इक्वेशन को डिवाइड बाय क्या करो -2, तो इक्वेशन कौन सा आएगा ये वाला इक्वेशन आएगा। मतलब दोनों इक्वेशन सेम ही है। कौन सी इक्वेशन है वो -5v11 प्लस v12 इक्वल टू 0। मतलब 5v11 इक्वल टू क्या हो गया v12। क्लियर है। तो v1 की वैल्यू कंसीडर करो। देखो फ्रॉम फर्स्ट रो देखो यहाँ पे v12 इक्वल टू 5v11, तो v1 की वैल्यू 1 कंसीडर करो। एक इक्वेशन दो अननोन है ना, तो v1 की वैल्यू 1 कंसीडर किया तो v12 कितना था 5। तो वेक्टर क्या आ गया v2 क्या है v11 और v12, तो v1 मतलब 1 एंड दिस इज 5 आ गया वेक्टर। सो आइगन वेक्टर v1 इक्वल टू 1 5। देन लैम्डा 2 इक्वल टू -2। सही है। कौन से इसमें पुट करेंगे ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स है इसमें लैम्डा क्या पुट करो लैम्डा इक्वल टू क्या पुट करो नेक्स्ट इसमें -2। सही है। तो -2 पुट करने के बाद देखो a माइनस -2i v2 इक्वल टू 0। सही है। तो a प्लस 2i मतलब वहां पे +2 हो जाएगा, मतलब ये +2 हो जाएगा -2 पुट करने के बाद 1 10 3 + 2 b21 b22 है ना। ये कैसे निकला क्लियर है ना, ये a प्लस 2i नहीं तो a प्लस 2i मतलब कैसे निकालेंगे a प्लस 2i। अगर कंफ्यूजन जा रहा है तो a मैट्रिक्स लिखो। a मैट्रिक्स ऊपर में क्या है 0 1 10 3 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स प्लस 2 इंटू 1 0 0 1 इसका एडिशन करो। इसका एडिशन आता है दिस इज 2 1 10 5 दिस इज v21 v22 है ना। इसका एडिशन ये आ गया, ये मैंने ये लिखा v21 v22 और राइट हैंड साइड में 0 0 इक्वल टू चाहिए 0 0। इसमें से एक ही इक्वेशन इन जनरल है क्या देखो यहाँ पे एक ही इक्वेशन है। देखो इसमें पहला इक्वेशन आएगा 2v21 प्लस 1 इंटू v22 इक्वल टू 0। दूसरा आएगा 10 v21 प्लस 5 v22 इक्वल टू 0। मतलब देखो इसको डिवाइड बाय क्या करो इसको डिवाइड बाय 5 करो तो इक्वेशन कौन सा आएगा ये आएगा। मतलब एक ही इक्वेशन है 2v21 इक्वल टू v22 सॉरी प्लस v22 इक्वल टू क्या है वो 0। तो मतलब इसी का मतलब हो गया v21 v22 इक्वल टू -2 v21 है ना। ये प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू के उधर गया था। तो अभी v21 की वैल्यू 1 कर यहाँ पे 1 कंसीडर किया तो v21 अगर 1 लिया तो v22 कितना आता -2। तो वेक्टर v2 क्या हो गया वेक्टर v2 क्या होता है v21 और v22 मतलब ये कि v21 है यहाँ पे v21 है 1 एंड v22 -2 ये वेक्टर आ गया। देखिए 1 -2 ये कोस के करस्पॉन्डिंग वेक्टर है लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा -2 के ऊपर ऊपर का वेक्टर 1 5 सही है। अभी देख जनरल सॉल्यूशन, अभी जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद रखो, ये हमेशा याद रखो जब भी आप लोग ने बाय मैट्रिक्स मेथड से जनरल सॉल्यूशन फॉर x ऑफ t। सही है। जनरल सॉल्यूशन फॉर x ऑफ t क्या है यहाँ पे x ऑफ t इक्वल टू c1 v1 e टू द पावर लैम्डा 1 t प्लस c2 v2 e टू द पावर लैम्डा 2। ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्या कौन सा x ऑफ t इक्वल टू c1 v1 e टू द पावर लैम्डा 1 t प्लस c2 v2 e टू द पावर लैम्डा 2 t। सही है। तो c1 देखो 15 v1 पुट करते हैं यहाँ पे 1 -2। सो अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन x ऑफ कैपिटल x ऑफ 0 क्या है 3 5। तो मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करो। इस क्वेश्चन में क्या पुट करो t इक्वल टू 0। तो देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड x ऑफ 0 आएगा और ऊपर में अपन ने x ऑफ 0 क्या निकाला है x ऑफ 0 देखो यहाँ पे 315 वही लिखो कैपिटल x ऑफ 0 ये कैपिटल है x1 x2 ने x ऑफ 0 इक्वल टू 315। सही है। c1 इसमें e टू द पावर देखो 5 इंटू 0 मतलब इस क्वेश्चन में t इक्वल टू 0 पुट करो। फिर मतलब ऐसे ये आ जाएगा x ऑफ 0 इक्वल टू c1 15 e टू द पावर 5 इंटू 0 प्लस c2 1 -2 e टू द पावर -2 इंटू 0। सही है। तो x ऑफ 0 क्या है 315 देखो यहाँ पे इक्वल टू c1 ये e टू द पावर 0 क्या आ जाएगा ये 1 5 रहेगा ये e टू द पावर 0 1
प्लस C2 और ये 1 माइनस 2। सही है, देखिए यहाँ पे ये आ गए। अभी इसमें से दो इक्वेशन निकले। दिस गिव्स अस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर C1 एंड C2। एक इक्वेशन है C1 प्लस C2 इक्वल टू 3। कैसे, देखो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू C1 प्लस 1 इंटू C2 इक्वल टू 3, देन 15 है इधर। और सेकंड इसमें यहाँ पे 5C1 प्लस माइनस 2C2 इक्वल टू 15। देखो ये सेकंड इक्वेशन। अभी देखो दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करो और C1 C2 की वैल्यू फाइंड करो। देखो फ्रॉम इक्वेशन वन को कैसे लिखेंगे अपन, C2 इक्वल टू 3 माइनस C1। अभी C2 इक्वल टू 3 माइनस C1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, सब्स्टिट्यूट दिस इनटू इक्वेशन 2। देखो 5C1 वैसे के वैसे C2 की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस C1। देखो 3 माइनस C1 पुट किया 15। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा इसका, ऐसे आएगा। देखो 5C1 माइनस 6 प्लस 2C1 इक्वल टू 15। तो देखो 5C1 प्लस 2 7C1 आ गया, और ये माइनस 6 इक्वल टू के उधर जाएगा, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था ऐसे। देखो ऐसे 7C1 इक्वल टू 21। फिर यहाँ से अगेन नेक्स्ट लाइन में C1 की वैल्यू क्या आएगी, 3। सो C1 की वैल्यू 3 आ गई। देन सब्स्टिट्यूट C1 इक्वल टू 3 कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाला जो है ना, ये देखो C2 की वैल्यू निकालना 3C1। तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 3 0। तो C2 की वैल्यू 0। अभी ये C1 C2 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, C1 C2 की वैल्यू अपन पुट करेंगे ये जो इक्वेशन है ना, C1 C2 की। देखो C1 इक्वल टू 3, C2 इक्वल टू 3। ये C1 C2 की वैल्यू अपन किस में पुट करेंगे, कौन सा इक्वेशन है ये, किधर गया ये, x ऑफ t इक्वल टू C1 C2। इसमें C1 इक्वल टू 3, C2 इक्वल टू 0 है ना, मतलब इक्वेशन क्या आ जाएगा वो, देखो इक्वेशन क्या आएगा, C1 इक्वल टू क्या 3, मतलब ये x ऑफ t इक्वल टू C1 क्या है 3 1 5 e रेस्ट टू पावर 5t, और ये C2 क्या है 0, मतलब सेकंड टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0। तो x ऑफ t क्या होता है, x1 x2। सही है, सो दिस इज 3 मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये 15 e रेस्ट टू पावर 5t। अपने को सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। और y क्या रहता है, x1, y x1 रहता है। तो x1 क्या रहेगा, x1 इक्वल टू यहाँ पे क्या, x1 इक्वल टू नेक्स्ट इसमें दिया ही है, देखो यहाँ पे x1, देखो रिकॉल दैट x1 इक्वल टू y। तो ये x1 सही है, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 e रेस्ट टू पावर 5t। तो x1 इक्वल टू 5 मतलब y इक्वल टू क्या हो गया 3 e रेस्ट टू पावर 5t। तो ये आ गया फाइनल सॉल्यूशन, ये सही है, ये वाला फाइनल सॉल्यूशन है। सो रिकॉल दैट x1 इक्वल टू y, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन y ऑफ t इक्वल टू 3 e रेज़्ड टू पावर 5t। तो इसको वेरीफाई किया है, आगे ये लिखने की जरूरत नहीं, वेरीफाई कैसे किया है, इसमें ने क्या y y ऑफ t का डेरिवेटिव निकालो y डैश, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, वो पूरा इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। देखो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद ने क्या, इसको राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद, देखो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद ने क्या, यहाँ पे देखो ये 0 आ गया, देखो 0। और ये कौन से इक्वेशन में पुट किया है, गिवन इक्वेशन में, ये देखो y y डैश या फिर इंप्लाइज y डैश अलग है, फिर उसके बाद y डबल डैश अलग है। यहाँ से ये कौन सा, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज y डबल डैश, दिस इज y डैश, इसमें पुट किया है और वेरीफाई करके y ऑफ 0 इक्वल टू 3 एंड y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 15, तो मैच करता है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है, y ऑफ t इक्वल टू 3 e रेज़्ड टू पावर 5t। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ओके, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपको फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। फाइनल सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू 3 e रेज़्ड टू पावर 5t। क्लियर, नेक्स्ट।